अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं रईस जमील इनसाइड कश्मीर से इस वक्त आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक हाउस बोट ओनर के पास जिसका नाम है मोहम्मद याकूब दूनू, जो कि फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी हाउस बोट एसोसिएशन भी है। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है हाउस बोट का इतिहास और क्या है हाउस बोट की इस वक्त की कहानी। चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर आपको मैं लेके आया हूँ एक हाउस बोट के अंदर का व्यू जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद याकूब दूनू है और मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हूँ कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन। आज हम बात करते हैं हाउस बोट की। हाउस बोट का वजूद 1888 में हुआ। सर कोनार्ड जो थे अंग्रेज, उन्होंने इसका यहाँ पे वजूद हाउस बोट का लाया। इसका इतिहास ऐसा है कि जब यहाँ पे अंग्रेज कश्मीर के दौरे पे आए थे समर वेकेशंस पे, तो उनका विचार दिमाग में यही आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ पे अपना मकान बनाएं। लेकिन उस जमाने महाराजा थे, तो उन्होंने उनको ज़मीन पे मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद उनके दिमाग में ऐसा तरकीब आया कि क्यों ना हम मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे हम अपना बसर यहाँ पे करें। तो एक ऐसे यहाँ पे जो इतिहास कहता है कि यहाँ पे एक कश्मीरी पंडित था जिनका नाम नारायण दास था। नारायण दास का प्रोफेशनल प्रोविजन स्टोर का काम करते थे। उनके पास एक खुच्चू था। वही खुच्चू जब अंग्रेज़ों ने उनसे ख़रीदा और उसी खुच्चू में उन्होंने एक छोटा सा हाउस बोट बना दिया। वहाँ से इस हाउस बोट का वजूद स्टार्ट हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद जो यहाँ के लोग थे, जो झीलों पे रहने वाले थे, जिनको हाजी भी बोलते हैं, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करके एक हाउस बोट बना दिया। उस हाउस बोट को ही आहिस्ता आहिस्ता करके अपग्रेड करके कमर्शियल यूनिट बना दिया और आज दुनिया के सामने वही हाउस बोट कमर्शियल यूनिट इस वक्त हिंदुस्तान का जो ताज है कश्मीर, और उस ताज का जो नगीना है वो हाउस बोट बन चुका है। जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते थे पिछले कई दहाइयों से और अभी भी आते हैं, और समंदर के उस पार भी और समंदर के इस पार भी यहाँ पे कश्मीर में जब सयाह आते हैं तो उनका जो वैकेशन होता है 5 नाइट्स 6 नाइट्स 7 नाइट्स, लेकिन जब तक वो एक हाउस बोट में यहाँ पे अपनी एक रात बसर नहीं करेंगे तब तक ये उनका जो वैकेशन टूर है या पैकेज है यहाँ कश्मीर आना नामुकम्मल होता है। लिहाजा जो हाउस बोट है उसका अपना एक बड़ा इतिहास और कंट्रीब्यूशन है, और यही जो लोग इसके साथ मुस्तलिक है, जो हाउस बोट ऑनर्स कहलाते हैं, हाजी कहलाते हैं, इन्हीं की बदौलत से अगर जहाँ पे भी हम जाते हैं और हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि ये जो कश्मीर की भूमि है ये मेहमान नवाजी के लिए मानी हुई है, और इसका रीज़न सिर्फ इसके पीछे हाउस बोट ऑनर्स है जिन्होंने यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह पे और नेशनल सतह पे यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते थे उनको सर्विस प्रोवाइड किया, उनको हॉस्पिटलिटी दी, और वही हॉस्पिटलिटी जब वो वापस चले गए उन्होंने दूसरे लोगों को बोला कि आप अगर कश्मीर जाओ तो हाउस बोट में ज़रूर रहना। आज हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि जो कश्मीर है ये मेहमान नवाजी के लिए मानी जाती है, और यही इसके पीछे सिर्फ हाउस बोट ऑनर्स है। और टाइम गुजरते गुजरते यही हाउस बोट आज दुनिया भर में और ख़ासकर हिंदुस्तान का आइकॉन बना है। और कश्मीर नामुकम्मल है, और झील डल, तब झील डल की रौनक बनती है जब यहाँ पे हाउस बोट है। अगर झील डल में हाउस बोट नहीं होते तो वो भी वुलर और मानसबल ही जैसे झील होते। तो अलगर्ज मुझे यही कहना है कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म मैप यहाँ पे आज हमको दिखता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी हाउस बोट और हाउस बोट वालों की बदौलत से हम इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे आ चुके हैं। हाउस बोट एक आइकॉन है, एक हेरिटेज है, और मैं तमाम देशवासियों से जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और समंदर के उस पार जो बैनुल अक़वामी ममालिक है उनसे भी अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो कश्मीर आए और कश्मीर का जो मनाजिर है, यहाँ के जो आबी ज़ख़ीरे है, झील है, पहाड़ है, वादियाँ है, उनका भरपूर मज़ा उठाए और साथ ही साथ
ये जो हाउस बोट है इसमें भी यहाँ पे आए, क्योंकि हाउस बोट सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर कहीं पे है तो वो कश्मीर में है। जिस तरह कहा जाता है, अगर फिरदो से बरोए ज़मीयास हमियास तो हमियास तो हमियास, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है, और अगर दुनिया में कहीं हाउस बोट है तो वो यही है, यही है, यही है। शुक्रिया। और एक आपने जो बताया था ना, यहाँ पर कौन कौन आए हैं? आहट के दहाई में 70 के उस ज़माने में जब यहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस आते थे तो उनकी भी चॉइस सबसे पहले हाउस बोट ही हुआ करती थी। हमारे हाउस बोट में जो मेरी खुद की हाउस बोट्स हैं उनमें खासकर मैं उन हस्तियों का नाम लूँगा जो हिंदुस्तान की मानी हुई शख्स मिस्टर और मिसेस शमी कपूर जी, वो हमारे हाउस बोट में ठहरे हैं। राजेंद्र कुमार जी वो हमारे हाउस बोट में ठहरे हैं। नूतन जी वो हमारी हाउस बोट में ठहरी है। श्रीमती लता मंगेशकर जी वो हमारी हाउस बोट में ठहरी। ये मुकरी जी हमारे हाउस बोट में ठहरे। इफ्तिखार साहब, इसी तरह न जाने और कितनी हस्तियां इस हाउस बोट में हमारी ठहरी है। इसी के साथ साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया जी, वो हमारे हाउस बोट में 2 मरतबा ठहरे हैं। और उनका जो बेटा इस वक्त जो दिल्ली में यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, वो तब 4 साल का था जब हमारे हाउस बोट में ठहरे। इस तरह से जो हमारी दोनों फैमिली है उन्होंने ऐसे कदावर और ऐसी हस्तियों को अपने हाउस बोटों में यहाँ पे सर्व किया है। शुक्रिया बहुत बहुत।